इस वीडियो में हम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। पूरा पेपर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। तो देखिए चक्रधर समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है रायगढ़ में। बहुत ही प्रसिद्ध ये समारोह है चक्रधर समारोह। राजा चंद्रशेखर की याद में यहाँ पर समारोह मनाया जाता है रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा विटामिन है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि रक्त स्कंदन या रक्त की थक्का के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर कूट में दिया हुआ है, फिर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए रक्त का थक्का जो जमता है या रक्त के स्कंदन, उसमें जो विटामिन जो युक्त होता है उत्तरदायी होता है वो होता है केवल विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है। जो गायत्री मंत्र है उसको कौन से वेद में से लिया गया है, कौन से वेद में उसका संकलन है। तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस में है, ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है। जो निर्धनता है वो किस प्रकार की एक समस्या है, आर्थिक है या सामाजिक है या बहुआयामी है या इनमें से कोई नहीं है। तो निर्धनता जो होता है देखिए एक बहुआयामी समस्या है ये, तो कौन सी हो जाएगी, बहुआयामी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रेयरी एक घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और ये किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है प्रेयरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कप एक प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो प्लास्टिक से जो कप प्लेट बनते हैं उसको प्रतिबंधित करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने कि प्लास्टिक से बना हुआ कप और प्लेट को यहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, रेडियो दिवस के, विश्व रेडियो दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति कौन देता है। तो किसी भी राज्य में अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की जो स्वीकृति है वो कौन दे सकता है। तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल। किसी भी राज्य में देखिए अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो मंत्रियां होती है उनके विरुद्ध में अभियोजन की स्वीकृति देने का जो अधिकार होता है या शक्ति होती है वो किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है। तो ये हो जाएगा बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण, जो कि हुआ था 2016 में नवंबर में हुआ था, आई थिंक 8 नवंबर के आसपास। एक बार डेट देख लेकर, नवंबर 2016 में हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था।
तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन है वो कहाँ पर दिया था, और उनके पहले प्रवचन को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। तो उनका जो पहला प्रवचन था, उपदेश का था, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। पर पर्सन जो इनकम होती है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो ये किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो प्रति व्यक्ति आय है किसके इक्वल में होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है। तो IFA जो शील्ड प्रतियोगिता है ये कौन से खेल के लिए आयोजन किया जाता है, ये है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार का जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है इसका उद्देश्य क्या रहा था, भारत के जो छोटे हवाई पत्तन हैं इनको जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, जनांकीय संक्रमण होता है, इसकी कौन सी ऐसी स्टेज है, कौन सी अवस्था है जिसमें जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के विषय में सत्य कथन चयनित कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, ऊष्मा का एक रूप है। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। ऊष्मा कृष्ण वस्तुतः द्वारा अवशोषित होती है और द्रव में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है। कौन से इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा देखिए जो काली वस्तुएं होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सही हो गया, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये जो ठोस में होता है, ठोस में ऊष्मा जो होती है संचालन द्वारा प्रभावित होता है, जबकि द्रव में ऊष्मा जो किसके द्वारा प्रभावित होता है, संवहन के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक, दोनों को याद रखिएगा। द्रव में ऊष्मा का संचालन किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा, और ठोस में ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा जो होती है संचालन के द्वारा प्रवाहित होती है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और ऊष्मा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। कौन, चट्टान के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें से किस टाइप की जो चट्टान होती है उसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन सा नहीं है, जर्मनी। जर्मनी ब्रिक्स में नहीं आता है, तो ये इसका मेंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा हो जाएगा, ये होता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कौन सी एक्ट के तहत, एक्ट था 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए फिर कोड दिया हुआ है, फिर आपको वहाँ पर यहाँ से राइट आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहा जाता है? ऑयल ऑफ पेट्रोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। हरा थोथा किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को। और सफ़ेद थोथा किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हरा थोथा फेरस सल्फेट और सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट को कहा जाता है। और ऑयल ऑफ पेट्रोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल की फॉर्मूला होते H2SO4। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ स्ट्रीम किस महासागर में है? गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में स्थित है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में कितना होता है? केल्विन स्केल में बताना है आपको कितना होता है मानव शरीर का तापमान। देखिए तापमान को सेल्सियस में भी यहाँ पर माप सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमसे पूछा है केल्विन, कौन सा हो जाएगा? 310 डिग्री केल्विन, ये हमारे शरीर का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन किस घटना से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे चिटगांव शस्त्रागार। चिटगांव शस्त्रागार पर छापा हुआ था, तो सूर्यसेन इसी घटना से संबंधित है। और एक क्वेश्चन होता है कल्पना दत्त, ये भी इसी से रिलेटेड थी, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिर से दो सूचियाँ यहाँ पे दी हुई, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए सुक्रोज मतलब होता है शर्करा, किस में हो जाएगा ये? फ्रुक्टोज किस में हो जाएगा? शहद में। स्टार्च किस में होता है? आलू में। और ग्लूकोज किस में होता है? तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसके अंतर्गत आ रहा है। हमने स्टार्च का आलू में देखा था। फ्रुक्टोज किस में हो जाएगा? शहद में। सुक्रोज होता है गन्ने में और ग्लूकोज होता है अंगूर। नेक्स्ट है इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला था? तो रणजी ट्रॉफी किसके लिए से रिलेटेड होती है? रणजी ट्रॉफी खेला जाता है क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच जो है किस राज्य के साथ खेला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था? 1913 में गदर पार्टी का गठन है किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पहले जो अध्यक्ष बनाए गए इसके किसके? गदर पार्टी के, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसके जो अध्यक्ष पहले बनाए गए थे वो बनाए गए थे सोहन सिंह भकना, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है। तो बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही संबोधित एवं संदेश जो है भेज सकता है। तीसरी बात, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं
संदेश भेज सकती है। तो मैंने अभी बोला कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही राष्ट्रपति संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं, यानी कि हमारा 3 बातों यहाँ पर अभी सही हो गई है। लास्ट क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, वो किसी एक सदन को भी संबोधित एवं संदेश भेज सकती है। यानी कि ये तीनों बातें ऊपर की सही है और लास्ट यहाँ पर गलत है, और हमें क्या बताना है, जो गलत है वही बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं। दीपेश सिन्हा किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है। पहले तो 9वीं अनुसूची किसके अंतर्गत क्या आती है उसको देखिए, फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है किन आधारों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार। देखिए एक बार क्या हुआ था, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई की थी और बताया था कि जो भी 24 अप्रैल 1973 को एवं उसके बाद से 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उन सब की संविधान के मूलभूत ढांचे से और अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों से प्रासंगिकता के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार पर यहाँ पर न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है आधारभूत ढांचे और मौलिक अधिकार के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके जो पतन होने का यानी कि नष्ट होने का जो प्रमुख कारण है वो कौन सी घटना है। तो क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध था ये कब हुआ था, ये हुआ था 25 जनवरी 1565। 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसको 2 और नामों से जाना जाता है। पहला तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, दूसरा बन्नी हट्टी का युद्ध। तो तालीकोटा के और जो 2 नाम है उसको भी याद रखिएगा, वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। और ये जो तालीकोटा का युद्ध का यहाँ पर डेट भी याद रखिएगा, 25 जनवरी 1565। और यहाँ पर जो तालीकोटा की युद्ध हुई थी इसमें जो विजयनगर साम्राज्य थी इसके अपोजिशन में कौन कौन थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये लोग इनके अपोजिशन में थे। और ये जो महासंघ बनी थी इनकी अपोजिशन की, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के लोग शामिल थे, इस महासंघ का जो नेता था उस नेता का नाम था अली आदिल शाह। इनको भी याद रखिएगा। इनके जो विरोधी थे इस युद्ध के वो थे एक महासंघ था जिसमें मैंने बता दी कि कौन कौन से यहाँ पर शामिल थे, और उस संघ का जो नेता था वो कौन था, अली आदिल शाह। और इसी युद्ध से यहाँ पर विजयनगर का जो साम्राज्य है उसका पतन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो चौराहों का नगर किसे कहा जाता है, जगदलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कौन सी महिला को यहाँ पर मिला था। आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। और आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे। पूनाराम निषाद जो है पंडवानी गायन करते हैं कौन सी शैली में, तो ये हो जाएगा वेदमती। और कापालिक में करती हैं तीजनबाई। नेक्स्ट है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रथम मराठा शासक था वो कौन था, बिम्बाजी भोसले।
नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त। इनको संगीत से प्रेम था। इन्होंने सिक्का चलाया था जिसमें क्या निशान थे? वीणा जो है वो पकड़े हुए यहाँ पर समुद्रगुप्त की फोटो थी। ठीक, और इनके बारे में उल्लेख किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। थीटा की जगह क्या रखेंगे? जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अभी क्या दिया है 90, तो हम रखेंगे 90। 9 चौका 36, 4 में 1 गया, कितना आ गया? 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1 ये रहेगा डिग्री में, और ये जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर 90 है तो 90, 60 है तो 60 और 30 है तो 30। नेक्स्ट है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सकी तब क्या होगा? किन्हीं अपरिहार्य परिस्थिति के कारण संसद जो है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर सकी तब क्या होगा उस कंडीशन में? तो देखिए क्या होता है, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जब उपराष्ट्रपति का जिस टाइम पे चुनाव होना चाहिए वहाँ पर उस टाइम पे चुनाव नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद कार्य करेंगे। जब तक कि नए उपराष्ट्रपति यहाँ पर नहीं बन जाएंगे तब तक जो पुराने वाले हैं यानी कि वर्तमान में जो है वो उस पद पर रहेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जो चोल शासक थे वो कहाँ के थे? दक्षिण के थे, और उन्होंने कौन से मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था? जो चोल शासक थे बहुत ही यहाँ पर शक्तिशाली थे, और दक्षिण भारत में ये इनका साम्राज्य था, और इन्होंने कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत में जो शैली होती है मंदिरों की, उसकी कौन सी शैली यहाँ पर देखने को मिलती है, वो मुझे आप बताइए अगर पता है तो। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इसमें अगर मूल्यह्रास को, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि विशुद्ध घरेलू उत्पाद आती है। तो यहाँ पर जीडीपी अगर हमसे पूछा है तो इसको हम लोग ट्रांसफर इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की मैंने क्लास ले रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपका जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? न्यू मोरे द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और किन दो देशों के बीच में है ये? भारत और बांग्लादेश। ठीक, भारत और बांग्लादेश। एडम्स पुल कहाँ पर है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें राज्यपाल अपनी जो स्वविवेक शक्ति होती है उसका प्रयोग कर सकता है?
जल्दी देखते हैं। संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, बिल्कुल सही है। संवैधानिक संकट हो सकते हैं, उस समय राज्यपाल परामर्श दे सकते हैं, ये इनकी स्वविवेक शक्तियाँ होती हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं कर सकते, मंत्रिमंडल की नियुक्ति इनकी स्वविवेक शक्ति नहीं होती है। ये क्या करते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर ये मंत्रिमंडल का यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है, तो ये तो नहीं है। विभागों का बंटवारा इनकी स्वविवेक शक्ति नहीं होती है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनकी स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत आता है। मंत्रिमंडल की बर्खास्त ये कर सकते हैं और राज्य विधानसभा का विघटन ये भी इनकी स्वविवेक शक्ति होती है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी, ई और एफ। ऑप्शन नंबर ए, डी, ई और एफ। ठीक, एफ है, इसको एफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है मैंने आपको बता दिया है कि राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्याय, व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं। जो वाणिज्यिक होते हैं, औद्योगिक एकाधिकार होते हैं, गुट और न्याय जो व्यापार होते हैं, औद्योगिक एवं श्रम विवाद जितने भी यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो कौन सी सूची में यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची, हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है, 12, और 12 में से जो 7वें नंबर का अनुसूची है उसमें क्या है, संघ और राज्यों के विषय में जो शक्ति है, पावर है, उसका डिवीज़न है, जो कि 3 भाग में बटा हुआ है। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या आता है, संघ सूची में ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिनमें जो भी कानून है उसको बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। और राज्य सूची में जो विषय हैं वो कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। तो ये जो इंडस्ट्री रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर बात आती है हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। ठीक, कब हुआ था, इसका सन भी याद हम लोग रख लेते हैं, 18 जून 1576। इसको जरूर याद रखिएगा। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किनके बीच में, राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। तो देखिए इसमें जो इस युद्ध में विजयी कौन रहा, इस युद्ध में राणा प्रताप यहाँ पर विजयी रहा था। ठीक, ईयर याद रखिए 18 जून 1576। और मैंने आपको यहाँ पर तालीकोटा बताया था, एक तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 25 जनवरी कब हुआ था, 1565 को। तो ये दोनों को याद रखिएगा। इस तरीके से आप साथ ही साथ लेकर चलते जाइएगा। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी रहते हैं उसको जब दूसरी चीज़ें पढ़ती है तो पहले को कंपेयर कर लीजिए कि जिससे कि रिवाइज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सौर सुजला योजना जो स्टार्ट हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य, तो देखिए इसका था सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना। सौर से रिलेटेड है, सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास से किसका संबंध है। सामाजिक विकास यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता, इससे रिलेटेड हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा। जो लोकसभा हो किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर देती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? पूरे विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी के बारे में बात करें तो वो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है? तो राजिम महाकुंभ जो है वो किस माह की पूर्णिमा को स्टार्ट होता है इस राज्य में? ये हो जाएगा माघी। माघी महोत्सव भी कहा जाता है, राजिम में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? मत नहीं है, मत है, मत देता है। किसके विरुद्ध यहाँ पर मत देता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है तो सबसे पहले जो मत देता है वो कौन देगा? स्पीकर। नेक्स्ट है, 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नांकित घटनाओं को क्रम से रखिए। तो जब 26 जून को 1975 में यहाँ पर जब आंतरिक आपात की घोषणा हुई थी या लगी हुई थी तो उस समय यहाँ पर जो घटना थी उसके क्रम यहाँ पर आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दिया, राष्ट्रपति ने उस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। फिर क्या हुआ? आंतरिक आपात की घोषणा हुई और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर दिया हुआ है उसमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, शक्ति किसकी यूनिट होती है? शक्ति की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है, विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एंगस्ट्रॉन में मापते हैं और नाभिक की जो आकार होती है उसको मापते हैं फर्मी में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, वैसे एक बार और डिस्कशन कर देते हैं, याद ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी एवं तारों के मध्य की जो दूरी होती है उसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। शक्ति इसकी यूनिट होती है वॉट और विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉन से मापते हैं। और जो फर्मी है ये किसके लिए होता है? नाभिक के आकार के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है यहाँ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन एवं मोरक्को के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य है? स्पेन और मोरक्को के बीच में तो कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट है, काठियावाड़ प्रायद्वीपी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सौराष्ट्र किसको बोला जाता है? महाराष्ट्र को। काठियावाड़ किसको कहा जाता है? गुजरात। तो क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? ऑक्सीकरण क्या होता है यहाँ पर और अवकरण के बारे में जानकारी यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर सत्य कथन बताना है। सत्य कथन इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी। बी में देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण जब होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है और अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण जब होता है इलेक्ट्रॉनों की होती है तो उसमें प्लस चार्ज आता है। जो अवकरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है वहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देगा तो क्या होगा। ये एक कंडीशन है कि कोई व्यक्ति है जिसने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, यानी कि चुना जाता है, और वो 14 दिन के भीतर में राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक, उसको क्या है, राज्य विधानसभा से वहाँ पर त्याग पत्र देना जरूरी होता है, लेकिन वो नहीं देगा तो वहाँ पर उसकी जो पद है लोकसभा की वो क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना जो थी, इसके जो संस्थापक थे वो इनमें से कौन थे। तो इस यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी तो इस समय जो बच्चों की सेना थी जिसका नाम था वानर सेना, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। आंसर हो जाएगा बलीराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है। संविधान 15 में क्या है, कोई भी जाति धर्म या के आधार पर या लिंग वंश के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 15 में यही है। और आर्टिकल 51 में ऐसा कौन सा विषय है जिससे यहाँ पर जो सही नहीं है यहाँ पर उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह लिंग जन्म के स्थान पर विभेद का निषेध करता है, तो ये तो सही हो गया। यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 51 है ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, ये भी सही है। ये प्रत्येक नागरिक को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकार ही हमें संरक्षण देता है, और ये सभी नागरिकों पर लागू होता है, ये भी सही है। ये समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य और जो अन्य संस्था है इसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये सभी के लिए है। ठीक, तो क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। बाकी सभी चीज़ें सही है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, सभी नागरिकों पर लागू होगा, और ये लिंग जन्म धर्म आधार पर कोई भी यहाँ पर विभेद नहीं कर सकता, ये यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं को वैद्युत चालक के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा वैद्युत चालकता किसकी होती है, चांदी की, रजत जिसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बाकी फिर उसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे की सबसे कम होती है। नेक्स्ट है टकम पारियो, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये है अरुणाचल प्रदेश से। इस समय यहाँ पर सियासी जो है चीज़ें चल रही थी, तो टकम पारियो जो है राजनीति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेल्वा नमक वन, सेल्वा नामक वन जो है कहाँ पाया जाता है, सेल्वा वन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अमेज़न बेसिन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। ठीक, सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पर आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला नजर आता है, शनि।
शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर वलय होते हैं, छल्ले होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी के लिए यानी कि व्यापार सुगमता के लिए कौन सा रैंक दिया गया? तो ये 2017 की बात है। 2017 में इसका रैंक क्या था? चौथा था। तो ये उस टाइम की करंट है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कुलदीप सिंह। ये कभी भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं रहे हैं, बाकी सब थे। नेक्स्ट ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? तो ये भी देखिए करंट से रिलेटेड है, क्या हो जाएगा? नारायणपुर जिला, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी देखिए कौन कौन से थे? छिंदक नागवंशी, गणेश की मूर्ति, ये दोनों रिलेटेड थे। नारायणपुर का जिला यहाँ से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था इनमें से कौन से स्थान में देखा नहीं गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर में यहाँ पर देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये देखा नहीं गया था। सोनाखान, संबलपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट है कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? तो यहाँ पर देखिए इटली। इटली जो है वो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है इससे प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है? तो किसकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसा कौन सा है जिसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो अधिक होती है? तो क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे। इनको विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसमें सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो दो प्रकार के यहाँ पर घाट पाए जाते हैं। इधर जो होता है पूर्वी घाट होता है और इस साइड जो होते हैं पश्चिमी घाट होते हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है वो किस प्रकार के पर्वत का यहाँ पर उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। और देखिए यहाँ पर जो पूर्वी घाट होती है, पूर्वी घाट ये सतत ना होकर क्या होती है? ये क्या होती है? खंड युक्त होती है। इस टाइप की ये खंड युक्त होती है। और जो पश्चिमी घाट है वो सतत होती है। और ये क्या करती है? इधर जो होता है अरब सागर और यहाँ पर जो है दक्कन, दक्कन के पठार को अरब सागर से अलग करने का काम करती है पश्चिमी घाट। ठीक। और ये जो पूर्वी घाट है वो किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है निम्न धातुओं को भूपर्पटी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फिर उससे कम क्या पाया जाता है, फिर उससे कम क्या पाया जाता है, उस आधार पर घटते क्रम में इसको जमाना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम। नहीं देखिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद पाया जाता है आयरन जिसको कि लोहा कहा जाता है, फिर उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम, फिर उसके बाद पाया जाता है सोडियम और सबसे कम जो पाया जाता है वो होगा मैग्नीशियम। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में हुआ करता है? किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में हुआ करता है? तो क्या हो जाएगा? मोड़दार पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार संभवतः रायगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र में किसका भंडार सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सूची यहाँ पर दी हुई है और उसको मिलान करने, यानी कि एक साइड जो दिया हुआ है संविधान के भाग दिए हुए, दूसरे साइड दिए हुए उसके प्रावधान, यानी कि संविधान के किस भाग में कौन सा प्रावधान दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर मैच करना है। चलिए देखते हैं, जो संविधान है भाग 2 उसमें क्या है, नागरिकता के बारे में है। आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 2 में किससे रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। जो 10वीं भाग है वो किससे रिलेटेड है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से। और जो 8th है, 8वीं भाग है वो किससे रिलेटेड है, संघ क्षेत्र से रिलेटेड है। और जो 15वीं है वो कौन से भाग से रिलेटेड, जो 15वीं भाग है वो किससे रिलेटेड है, निर्वाचन क्षेत्र से। नेक्स्ट है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनाता है। तो जो चूना पत्थर होते हैं ये रूपांतरित होकर कौन सी पत्थर बनाते हैं, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री हेनसांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी तो उस समय इस राज्य के शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो हेनसांग है ये भारत, एक चीनी यात्री है, तो ये भारत किसके शासनकाल में आया था, हर्षगुप्त के शासनकाल में आया था। लेकिन इसने जब सिरपुर की यात्रा की थी तो उस समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से शासक थे यहाँ पर, तो ये थे महाशिव गुप्त। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है। तो जो यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी चीज़ों को रखा जाता है या रखा गया है जिसमें कि हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के देख लो, खनन एवं उत्खनन और जो कृषि हो गए ये सब किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र से आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में कौन आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में ऐसे चीज़ें आती है जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों का उपयोग करके बनाया गया है, वो किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र में कौन आएगा, जितनी भी सेवाएं होती है जैसे एरोप्लेन्स की सेवा हो गई, फ़ोन कॉल की सेवा, ये सब किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर खनन एवं उत्खनन किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था। तो किसने कहा था, जो विधानसभा है उसको हटाने के लिए जो पुनर्विचार करना चाहिए, इसकी किसने कहा था, BD जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था। नेक्स्ट है, भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र कौन सी है। भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसको और नागपुर राज्य को किस समय में यहाँ पर एक साथ सम्मिलित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गारो खासी और जयंतिया जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है, और ये जो नाम है ये इनकी जनजाति का भी नाम है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये है मेघालय में। इनका क्रम याद रखिएगा, यहाँ पर आता है गारो, फिर खासी और जयंतिया, ये इसका क्रम भी है और ये मेघालय में स्थित है। इसका क्रम ही जमाने के लिए आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी से पूर्वी इसका क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों से कितने सदस्य निर्वाचित नामित किए जाएंगे। देखिए
आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फिर नीचे कोड दिया हुआ है। आपको बताना है कि मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद है, इसकी सदस्य संख्या 60 है, तब इसको कैसे यहाँ पर कौन कौन से वर्ग में कौन चुने जाएंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं। सबसे पहले बी 20 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। फिर जो 10 सदस्य होंगे राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। और फिर 5 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे और 20 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे। और फिर जो 5 सदस्य हो जाएंगे वो स्नातक द्वारा चुने जाएंगे। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, जो देखिए ये देखिए जो 20 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जो 1/3 जो सदस्य होते हैं उसको विधानसभा द्वारा चुना जाता है और राज्यपाल के द्वारा 1/6 भाग यहाँ पर चुना जाता है। और जो शिक्षक होते हैं शिक्षकों द्वारा 1/12वां हिस्सा चुना जाता है। और जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं इनके द्वारा 1/3, और जो कि स्नातक कर चुके होते हैं वो 1/12 हिस्से को यहाँ पर चुनते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कौन कितने हिस्से को यहाँ पर चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल निम्नलिखित में से किस राजकुमारीय राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की थी। तो किसके विरुद्ध यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, हैदराबाद के विरुद्ध, और यहाँ पर पुलिस कार्रवाई यहाँ पर करने का हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था। तो बहमनी वजीर महमूद गवान ने बीदर में कॉलेज स्थापित किया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 सूची दी हुई है, इनका आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जो हाइड्रोजनीकरण होता है इसमें वनस्पति घी का यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। वाष्पन किस में होता है, सामान्य लवण में। आश्वन की विधि किसके द्वारा की जाती है, एथिल अल्कोहल में होता है आश्वन। और बहुलीकरण किस में, नायलॉन से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक काम होता है वनस्पति घी करती है। बहुलीकरण नायलॉन के लिए होता है, आसवन एथिल अल्कोहल और वाष्पन सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन है, इसके संबंध में असहयोग आंदोलन हुआ कब था, 1920 में। और इसके लिए जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो सबसे अंतिम जो निर्णय यहाँ पर लिया गया था वो नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट है, इस राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है। तो किस ग्रंथ की रचना की है, जो कौन है, गोपाल मिश्र खूब तमाशा। नेक्स्ट है, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर देखिए, वन इंडियन गर्ल, ये किसकी बुक है, चेतन भगत की। एवरीवन हैज अ स्टोरी, एवरीवन हैज अ स्टोरी, अश्विन सिंह की बुक है। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम किसकी बुक है, सावी शर्मा। दिस सियालकोट सागा, ये किसकी बुक है, दुर्जय दत्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रोटीनों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जितने भी कार्बो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जहाँ पे प्रोटीन होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाफ अ लाइफ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो हाफ अ लाइफ इसके लेखक है V.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये स्टार्ट कब हुई थी? 1930 में। तो 1930 में यहाँ पर जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी इसी को बंद करने के विरुद्ध 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में यहाँ पर एक समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी होता था? तो जो सुमंत होते थे ये जो होते थे विदेशी मामलों को देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन थे? तो जब 1920 में महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ आया था तो उस समय उनके साथ कौन थे? मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन जो कि वानर सेना है इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये देखिए रिपीटेड है, बलीराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो कि क्या होता है? एंटीजन एक जो पदार्थ है ये प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इसको त्वरित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये उस टाइम का जो है करेंट है, तो किसको प्राप्त हुआ था? पद्मा सचदेवा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्नलिखित में से किसका मुफ्त वितरण किया जाता है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में किसका वितरण करते हैं? एलपीजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ईंधन से रिलेटेड है उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है, 1950 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। ठीक, इसको याद रखिएगा। और 1950 में इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? तो देखिए फसल ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है। तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में क्या होता है? ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट और इमेज सभी होते हैं। ठीक, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में ऑडियोज भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं और इमेज भी होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? क्योरा। ये एक सर्च इंजन नहीं है। यहीं पे याद रख लीजिए, गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, MSN ये भी सर्च इंजन है, क्योरा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस होते हैं इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं ये CPU या मेमोरी जो होती है उसमें डाटा डालने का काम करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर CPU में प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है, बार कोड्स इनपुट डिवाइस है,
यहाँ पर देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सारे ही इसमें का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ओएस ये भी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। कौन सा है इसमें से जो ईमेल नहीं देता है, तो देखिए ऑरेकल ये ईमेल नहीं देता। गूगल, याहू, रेडिफ इनका ईमेल होता है, लेकिन ये ईमेल नहीं देता है। याद रखिएगा ऑरेकल ईमेल नहीं देता। नेक्स्ट है गूगल सर्विसेज प्रदान करता है। गूगल सर्विस जो होता है क्या प्रदान करता है, ब्राउजिंग और सर्चिंग दोनों प्रदान करता है गूगल। नेक्स्ट है DOS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो जाएंगी, यस। तो इस क्वेश्चन को देखिए विलोपित कर दिया गया था। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सिलरीज जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कौन कौन सी होती है। वो होती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, CD-ROM, जिप ड्राइव्स और टैब बैकअप ड्राइव्स। ये सारे जो होते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस हैं। एक बार और सुन लीजिए, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, CD-ROM, टैब बैकअप ड्राइव और जिप ड्राइव्स, ये सारे जो होते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरस एक डैश है। जो एंटीवायरस होता है वो क्या है, एंटीवायरस एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। ठीक क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। नेक्स्ट है एक वीडियो डैश का क्रम होता है। तो जो कोई वीडियो होता है वो किसका क्रम होता है, सिग्नल्स का क्रम होता है। सॉरी, सिग्नल नहीं, फ्रेम्स का क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। जो प्रिंटर होती है इसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, इसको किसमें मापते हैं, डॉट्स पर इंच में मापते हैं। नेक्स्ट है वायरस का अर्थ क्या है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा वाइटल, आई का इंफॉर्मेशन, आर का रिसोर्स, यू का अंडर और एस का सीज। नेक्स्ट है पीडी का फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ होगा ये। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पर फाइल नहीं होगा, फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल कट। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए और सूचना रखने के लिए। इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है।